ओम शांति। आज बहुत सारे कर्मों के हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे कर्मों के हिसाब किताब पुराने हैं या मेरे नए बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कर्म तो कर देते हैं, लेकिन उसके भुगतान के लिए जब उन्हें कोई ना कोई कष्ट आता है तो वो कई बार निराश हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार हम सोचते हैं कि मेरे ये कर्मों के पिछले हिसाब किताब हैं या मैं जो नए उल्टे कर्म कर रहा हूं उसका हिसाब किताब है। क्योंकि कई बार मनुष्य आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब किताब को कंप्लीट नहीं कर पाता और अगले जन्म में भी जब वो आता है तब भी वो उल्टे कर्म करना शुरू हो जाता है। उसने पिछले जन्म में भी बहुत गलत कर्म किए हैं और जब वो अगले जन्म में आया तब भी वो गलत कर्म कर रहा है। तो ना तो पिछले जन्म के पूरे खत्म हुए और ना अगले जन्म में उसने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया जिससे वो उनको खत्म कर सके। क्योंकि कहा भी जाता है पाप कर्मों की सजा हमें जरूर मिलती है और जरूरी नहीं है कि वो आपको अचानक मिले या जरूरी नहीं है कि आप सोच समझ के आपको मिले, वो कभी भी मिल सकती है। और कई बार आपने देखा होगा खुशियों के माहौल में एकदम मातम छा जाता है, घर परिवार में खुशियां हैं और एकदम परेशानियां या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कई बार व्यक्ति सोचता बहुत कुछ है, लेकिन अचानक ऐसी समस्याओं के कारण वो एक दिन निराश हो जाता है और अपने आप को कोसता है और कई बार तो हम गलत एक्शन भी ले लेते हैं। ऐसा क्यों? व्यक्ति ने अपने सपने बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत की, लेकिन क्या मैं अपने सपनों को सफल बनाने के पीछे बहुत सारे पाप कर्म तो नहीं कर रहा हूं? आज व्यक्ति अपनी पोजीशन के पीछे भी बहुत सारे पाप कर्म कर रहा है। उस पोजीशन का क्या फायदा जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े, जिसमें मुझे पाप करना पड़े, जिसमें मुझे दूसरों को अपमानित करना पड़े। हमें फिर भी अपना दर्जा और अपने कर्मों का हिसाब किताब भगवान के सामने दिखाना पड़ेगा, तब हमारा चेहरा कैसा होगा। आज भले हम कर्म कर रहे हैं, बहुत ओपन माइंडेड में कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन कर्मों का हिसाब किताब भी भोगना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि किसी भी व्यक्ति की आप परीक्षा कितनी देर तक ले सकते हो, एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, 3 बार ले लोगे, लेकिन चौथी बार उस परीक्षा का हिसाब किताब भी आपके सामने आएगा। तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो मैं पुनर्जन्म में या पूर्व जन्म में अगर मैं कुछ करके आया हूं पाप कर्म, तो मुझे इस जन्म में पाप कर्मों को खत्म करने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। क्योंकि पाप कर्मों को खत्म करने का सीधा रास्ता है पुण्य कर्म। लेकिन मैंने ना तो पुण्य कर्म किए और ना मैंने पाप कर्म करना छोड़े। तो आप सोचो, भले वो नए हिसाब किताब हो या पुराने, दोनों का ही हिसाब किताब मिलेगा। क्योंकि हर कर्म का हिसाब किताब भगवान इजीली लेता है। तो वो भगवान सजा नहीं देता आपको, आपके खुद के कर्म ही आपको सजा दे देते हैं। लेकिन हम ओनली टैग लगाते हैं कि भगवान दे रहा है। आज आप सोचो, जब आपको बच्चा हुआ तो हमने क्या बोला? भगवान ने दिया, भगवान ने सौगात के रूप में दिया। लेकिन वही बच्चा जब शरीर छोड़ देता है तो भी आप ब्लेम किसको देते हो? भगवान ने क्यों ले लिया। अब आप सोचो कि जब उसे लेना ही था तो उसने दिया ही क्यों। जैसे हमारे घर में बहुत अच्छा धन क्रिएट हो जाता है, धन आ जाता है, तो हम कहते भगवान ने दिया। लेकिन वही धन अगर कर्जे में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। आप सोचो, भगवान ने मुझे धन दिया था, लेकिन मैं धन के लालच में इतना आ गया, उस धन के लिए मैंने इतनी इच्छाएं पैदा कर ली, उस धन के पीछे इच्छाएं मेरी बढ़ती चली गई। भगवान ने आवश्यकताओं के लिए धन दिया था, इच्छाओं के लिए नहीं। लेकिन आज हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम उनको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। आज व्यक्ति को चाहिए 2 वक्त की रोटी, लेकिन उससे ऊपर भी बहुत कुछ कर रहा है। वो रोटी के साथ उसे और भी बहुत चीजें चाहिए।
भले वो जानवर हों, हम टोटली सोचते हैं, जबकि भगवान ने आपको उन चीज़ों के लिए बनाया ही नहीं था। वो चीज़ें खाने के लिए भगवान ने बोला ही नहीं था, लेकिन हमने अपनी बुद्धि चलाई। भगवान ने ओनली रोटी बोली है, किसी को मार करके खाना नहीं बोला है। भगवान ने सात्विक अन्न बोला है, भगवान ने तामसिक अन्न नहीं बोला। क्योंकि हम जब पाप कर्म करते हैं तो हमारी उस समय आंखें बिल्कुल ब्लाइंड होती हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें कुछ नॉलेज नहीं होती कि हमारे से क्या हो रहा है, कितनी आत्माएं उससे दुखी हो रही हैं, लेकिन हम ओनली अपने में मस्त हैं। और आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में दूसरे को नीचा गिराना, छोटी छोटी बातों में दूसरों को अपमानित करना बहुत सरल समझते हैं। और आप देखें, जितना बड़ा दर्जा होगा उतना सिर झुकाया हुआ होगा, और जितना छोटा दर्जा होगा उतने पाप कर्म ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि छोटे दर्जे से ही वो बड़े दर्जे में कैसे पहुंचेगा? पाप कर्म करने के बाद। दूसरों को नीचा गिराकर, दूसरों को निंदा करके, दूसरों को अपमानित करके तो वो कुछ बड़ा बन सकता है। क्या ये राइट है? हम दुनिया की नजर में, दुनिया में लोगों के दिलों पर राज कर पाएंगे, पर भगवान के दिल में राज नहीं कर पाएंगे। हमने लोगों को खुश कर दिया, चंद लोगों की खुशी के लिए मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म कर दिया, जिससे कि हम जब भगवान के सामने जाएंगे तो मेरा चेहरा कैसा होगा? क्या मैं सिर उठाकर भगवान से मिल सकता हूं, या मुझे वहां पर भी शर्मिंदा होना पड़ेगा? क्योंकि भगवान हर चीज का हिसाब किताब आपके ही सामने लाएगा कि बच्चे, तूने अपनी पोजीशन के आड़ में अपने स्टेटस को बचाने के लिए तूने क्या क्या किया है। कितने लोगों के साथ आपने पाप कर्म किए हैं, कितने तूने गलत कर्म किए हैं, वो सब भुगतान हमें भोगने पड़ेंगे। अगर भगवान ऊंचा चढ़ाना जानता है तो उसे नीचे गिराना भी जानता है। और आपने बहुत बारी देखा होगा, जब व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन आज आप सोचें, क्यों टूटी? क्योंकि अहंकार इतना बड़ा हो गया था। इसीलिए कहा जाता है, नम्रता के साथ हमें हर कार्य करना है, और जितना हम नम्र होंगे, हमारे अंदर सीखने की कला होगी, हमारे अंदर गुण शक्तियां होंगी, हम भगवान की हर कृपा पर चल रहे हैं, भगवान जो कह रहा है उसकी हर मत पर चल रहे हैं, तो उससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसीलिए पाप कर्मों को छोड़कर पुण्य कर्मों का रास्ता अपनाएं, ताकि जीवन खुशहाल भी हो, जीवन में सुख शांति भी आए, और आप भगवान के दिल पर एक अलग जगह बना पाओ। तो अपने पाप कर्मों को अगर खत्म करना है तो पुण्य के रास्ते पर चलना शुरू हो जाओ, पाप खुद ब खुद आपके खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।